आचार्य कल्प पंडित तोडरमलजी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मोक्ष मार्ग क्या है? कल हमने जब चर्चा की थी तो बताया था कि मोह क्षय होते चलना यही मोक्ष मार्ग है और मोह का नाश होना सो मोक्ष है। तो पूरा की पूरा मोक्ष मार्ग मोह के नाश संबंधी ही है। समझ रहे? मोह का नाश, मोह का नाश, समझ रहे? मोह मोह मतलब क्या? वैसे बहुत कुछ बोला क्या है पहले भी तो समझेंगे। सम्मोहन बोलते हैं जिसको, इसको इंग्लिश में हिप्नोटिज्म बोलते हैं, है क्या नहीं? मोहनीय विद्या बोलते हैं, है ना? भ्रम उत्पन्न हो जाना, मोह का अर्थ है भ्रम। और कौन सा भ्रम? कौन सा भ्रम? एक ही भ्रम है बस, कि मैं ये शरीर हूँ, यही भ्रम है बस। और ये भ्रम टूटना, सुदर्शन मोह का नाश होना है। और फिर ये शरीर संबंधी जितने लगाव है वो टूटना, वो चारित्र मोह का अभाव है। तो ये सम्यक चारित्र रूप होता है। और मैं शरीर हूँ ये मान्यता और ये ज्ञान टूटना, वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है। इसी को आचार्य उमा स्वामी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहते हैं। पहले हमको कठिन लगता था सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र सुने तो ऐसा लगता था क्या है ये, लेकिन अभी कितना सरल है। देखो क्या, मोहित होना, भ्रमित होना। तो भ्रम काय का हुआ हमारे को कि मैं ये शरीर हूँ, ये भ्रम हुआ है। अब हम ये शरीर नहीं, इसके तो बहुत सारे लॉजिक है मेरे पास। एक पूछो 100 बताएंगे कि देखो मैं शरीर क्यों नहीं हूँ, तो मैं बोलता हूँ क्योंकि मैंने ये डिज़ाइन नहीं किया। समझ रहे कि नहीं? ये मेरे साथ परमानेंट नहीं, ये मेरे अकॉर्डिंग काम करता नहीं, है कि नहीं? अब कितने कितने कारण हो गए। हम चाहते आवाज़ अच्छी निकले, आवाज़ अच्छी निकलती नहीं। हम बोलते निरोगी रहे, जो निरोगी रहता है। और हम बताओ कितने सिद्ध कर रहे हैं ना ये, इसका एक लिमिटेड टाइम एडिशन है कि नहीं? बाद में इसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है। ये संयोग छूटते हैं, ये मेरे खुद के बनाए हुए नहीं है, ये कर्म संचालित है, कर्म निर्मित है, कर्म संचालित है। तो ये सिद्ध करता है कि ये मैं नहीं हूँ, है कि नहीं? हमने देखो, वैसे तो मैंने तो कुछ भाव किए होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन कर्म ने पुरुषाकार बनाया। मैंने पुरुषाकार किया नहीं होगा खुद को, नहीं मैं पुरुषाकार बनूंगा, मैंने सिर्फ भाव किए होंगे कुछ, है कि नहीं? तो पुरुषाकार, किसी स्त्री आकार, तो ये सब सीधा सीधा कर्म रचित है। ये तो क्लियर कट हो रहा है। अब कर्म रचित एक मिट्टी के आकार में ये मैं हूँ, ये जो हमारे अंदर अंदर आत्माओं के अंदर एक श्रद्धा गुण की पर्याय का परिणमन, कि ये शरीर में हूँ, उस परिणमन का नाम है दर्शन मोह। ये एक्चुअल में वही मोह है। क्या कहा? सोचो। और ये मोह महामारी है, ये अनंत जीवों इस बीमारी से ग्रासित है, अनंत जीव। और ये बीमारी से ग्रासित तीर्थंकर भी थे पूर्व में, पूर्व भाव में। समझ रहे क्या? जैसे भगवान महावीर शेर की पर्याय के पहले, समझे क्या नहीं? तो ये महाबीमारी है मोह की, और ये महाबीमारी ही सबसे बड़ी डेंजर बीमारी है दुनिया की। ये बीमारी हो गई तो तुमको अनंत शरीर प्राप्त होंगे, हर शरीर के साथ अनंत विघ्न उत्पन्न होंगे, और अनंत इच्छाएं राग द्वेष से तड़पोगे। एकदम सिंपल है, यही तो बीमारी है हमारी। और कौन सी बीमारी? समझ रहे हैं? तो ये बीमारी का इलाज क्या है? बीमारी की बात हम कल कर चुके हैं बहुत बारी, कि बोलना ये है शॉर्ट में कि मोह बीमारी है और मोह दूर होना मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। समझ में आ गया? मोह क्या बताया हमने? ये शरीर में हुई ये भ्रांति, ये श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम है। श्रद्धा गुण की पर्याय इतनी कड़काई से इस शरीर को मैं मानती है कि जिनवानी सुनने पर भी वो इस मान्यता को तोड़ नहीं रही। ये समझ रहे आप क्या बोल रहा हूँ? और सुनने वाले 5 साल 10 साल वाले नहीं, हमारे पास 50-50 साल सुनने वाले भी है, और समूह शरण में सुन के आने वाले भी है। बताओ तो श्रद्धा गुण कैसे पकड़ती है इस देह को? आप समझे क्या? उसकी पकड़ कितनी गजब की होती है कि तुम सुना दो, हम तो इस शरीर को मैं मानेंगे।
और फिर जिसने श्रद्धा उनकी पकड़ ढीली हुई जिसकी कि ये शरीर तो अपन कैसे हो सकते हो, कैसे होगी, तुम तत्व चिंतन करोगे तो, फिर तत्व का अभ्यास करो, फिर चिंतन करो कि मैं हो सकता हूँ कि नहीं। देखो इसके ईच एंड एवरी पार्ट को, इसके अंदर क्या है वो तो देखो, तो मैं कैसे हो सकता हूँ, ये विचार करो। ज्ञान दर्शन उपयोग स्वरूप ही परिणाम इस शरीर में होता नहीं, तो सीधी सीधी बात ये मैं हूँ नहीं, बराबर है कि नहीं। फिर भी क्यों नहीं आता, श्रद्धा गुण मैं मानने को तैयार नहीं है आत्मा को, और इस शरीर को भी मैं मानने को तैयार है। तुम कितना भी बोलो, ये श्रद्धा गुण के परिणमन का नाम ही मोह है। इस श्रद्धा गुण कौन सा परिणमन, जब वो देह को मैं मानती है, समझ रहे, यही बात समझना। मिथ्या दृष्टि कौन रहता है, पुरुष स्त्री की आत्मा, बताओ। क्वेश्चन क्वेश्चन समझना ध्यान से। मिथ्या दृष्टि कौन रहता है, शरीर, पुरुष स्त्री की आत्मा। हाँ समझ के ध्यान से लेना, जानबूझ के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा करना। मिथ्या दृष्टि पर्याय का नाम है, आत्मा का नहीं। जिस श्रद्धा गुण की पर्याय में मैं शरीर हुई मान्यता चलती है, उस पर्याय का नाम मिथ्या दृष्टि है। देखो दृष्टि का अर्थ तब पर्याय हुआ, और हम तुम मिलते में मिथ्या दृष्टि, वो सम्यक दृष्टि। अरे सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि पर्याय का नाम है, आत्मा तो जो की त्यो है। क्या समझे, समझ रहे ना। तो मोह भी किसका परिणाम है, मोह भी पर्याय का नाम है। इसको मिथ्या दृष्टि बोलते हैं, उसी का नाम मोह भी है। जो पर्याय सच्चाई को नहीं मानती, उस पर्याय का नाम मोह है। समझ में आया, स्पष्ट हो रहा है। अरे ये हमारे अंदर चल रहा है कि नहीं चल रहा, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया तो समझते हैं दिन भर एक ही अपराध कर रहा है, और अनादिकाल से एक ही अपराध कर रहा है, और फिर तुझे दंड क्यों ना प्राप्त हो, तो छोटे मोटा अपराध कर रहा है। बताओ कौन सा अपराध कर रहा है, बोलो। प्रति समय आत्म तत्व का घात करना, अस्वीकार करना, उसको समझे, स्वयं की सत्ता को भूलना, दूसरों की सत्ता में उलझे रहना, आकर्षित होना, तो फिर ये छोटे अपराध होते हैं। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, समझे कि नहीं। तुझे हिंसा इसीलिए सिखाई थी, तुझे आत्मा की हिंसा हो रही है ये समझ में आए। जब तू अलाइन हो जाता है, एनलाइटन हो जाता है कि देखो दूसरों के जीवों की हिंसा नहीं करना होगा, किसी को दुखाना नहीं मुझे, जब तू इतना जागरूक होता है, तब तुझे होता है जब उसको दुखता है तो कितना दुखता है, होता है कि नहीं। फिर आत्मा को भी तो दुख ही रही है, और ये हिंसा को तो रोकना होगा हमारे को। तो ये हिंसा को रोकना जो है, ये हिंसा को रोकना वही अध्यात्म है, वही धर्म है। समझ रहे क्या कहना है। तो इस मोह नाम की बीमारी से बाहर कैसे आते हैं, उस मोह नाम की बीमारी से बाहर आने का नाम ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, जो जिनवानी बोलती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ज्ञान सत्य को जान लेता है, और श्रद्धा सत्य को मान लेता है। बस इतना ही तो है, समझेंगे क्या कह रहे हैं। ज्ञान सत्य को जान लेता है, और श्रद्धान सत्य को मान लेता है, इतना ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। तो क्या सत्य जाना, क्या सत्य माने कि पूर्व कर्म से रचित मिट्टी का पिंड, मल मूत्र का घड़ा, समझ रहे, ये मैं नहीं हूँ, इसके भीतर जानने देखने वाला, सुख दुख का अनुभव करने वाला, उपयोग स्वरूपी श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, ज्ञान गुण का धारक जो आत्मा है, सो मैं हूँ। ये क्या किया, ये जानना चाहिए, सुनना नहीं, जानना कहा। सुनने के बाद, चिंतन के बाद, अनुभव के बाद जानना स्टार्ट होता है। क्या कहा, और ऐसा जब जान लोगे तो वैसा ही मानोगे कि अपन इसके भीतर चेतन सत्ता है। और जब वो मान लिया और जान लिया, तो बस वही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। नहीं, अभी जो आप अब हम इसको बोलते हैं ना जानना, किसको, जो आप सुन रहे हो, मैंने बोला आप समझा क्या, आपको तो बोले हाँ, तो इसको भी जानना बोलते हैं, लेकिन ये वो वाला नहीं है। समझ रहे क्या नहीं। अनुभव मतलब क्या रहता है, जैसे अभी जो आप सुन रहे हो, ये थियोरेटिकल ज्ञान हुआ, पढ़कर ये सुनकर जो होने वाला है वो थियोरेटिकल। और जब उसको आप प्रैक्टिकली देखोगे, मतलब उसको आप अपने ज्ञान से देखोगे, तो प्रत्यक्ष ज्ञान बोलते हैं, या फिर प्रैक्टिकल बोलते हैं जिसको, है ना। प्रैक्टिकली उसको देखना, उसको अनुभव बोलेंगे हम, समझ रहे। जैसे देखो मैं आत्मा हूँ, ये हम जानते कि नहीं जानते, क्या बोलोगे आप, जानते। अनुभव दे क्या, नहीं।
तो अनुभव ना है हमारे को, समझ रहे? तो अनुभव को जानना बोला जाता है, इसलिए आत्मानुभूति ही सम्यक दर्शन जो कही जाती है, क्योंकि आपने अनुभव करना चाहिए उसका, है कि नहीं? तो उसको ही जानना बोलते हैं। हम मैं आत्मा को जानता हूँ कि नहीं जानते, हम एकदम थ्योरी पढ़ ली, बोलना सीख गए, समझे कि नहीं? जानते थोड़ी कि मैं आत्मा हूँ, बताओ शरीर अपना ही लग रहा है, शरीर बताइए, शरीर मैं मतलब ये फोटो मेरी नहीं है, ये चेहरा मेरा नहीं है, ऐसा लगता है आपको? ये पत्नी बच्चे मेरे नहीं है, लगता है कुछ? कहाँ लग रहा है? तो ज्ञान कहाँ काम कर रहा है? तो ज्ञान वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं? क्या लगता है आपको? बता, सच बता ना, मेरा ज्ञान वर्किंग कंडीशन में है क्या नहीं? किसी बात का ज्ञान थोड़ी बंद होता है। अरे उसी को मिथ्या ज्ञान बोलते हैं, जो ज्ञान सच समझ नहीं पा रहा है, सत्य नहीं देख पा रहा है, इसी को तो मिथ्या ज्ञान बोलते हैं। बता, ये कुछ भी अपना नहीं है, लेकिन मेरा ज्ञान इसको बता ही नहीं पा रहा, तो मेरे ज्ञान को मैं मैच्योर्ड बोलूँ कि नहीं बोलूँ? बचकानी हरकतें कर रहा है वो भी अभी भी। ये जो संयोग बने पूर्व कर्म के, जो टेम्प्ररी है, जो हाथ में नहीं मेरे, सब अपने हिसाब से चलते रहते, सोच तो ऐसा हो तो ऐसा होता नहीं, तब भी मानने को तैयार नहीं किया अपने लिए। बता, ज्ञान जागृत अवस्था में है ही नहीं। बात समझ ध्यान से, ज्ञान जागृत अवस्था में लाने के लिए हमने भी कितने प्रयत्न कर लिए। कभी हमने इस दुनिया को झूठा झूठा तभी देखा क्या कि ये झूठा है सब? तो सत्य की ओर बढ़ते ना हम सत्य की खोज करना कहाँ जाते हैं? देखो, हम रोज़ सुनने की रूटीन तो बना सकते हैं, लेकिन सत्य के लिए जागरूक हुए कि नहीं हुए, ये इम्पोर्टेंट है। कि मुझे झूठ पसंद नहीं, बोलते बहुत लोग, मुझे झूठ पसंद बर्दाश्त तो नहीं होता, समझे क्या नहीं? वैसे ही हमारा जीवन होना चाहिए, मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होगा, एक झूठ में भी जीऊँगा नहीं, मैं सत्य में जीऊँगा भाई। सत्य के लिए पूरा जीवन दांव पे लगाया जा सकता है। मैं एक बहुत बार दादा की लाइन शायद वो सत्य की खोज में कि सब कुछ छोड़ा जा सकता है सत्य के लिए, सब कुछ, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए सत्य नहीं छोड़ा जा सकता, याद रखना है हमेशा याद। सत्य के लिए सब कुछ छोड़ा जाता है। पता है, धर्म को एक शब्द में बोलने के लिए बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि सत्य ही धर्म है, वो गाना भी है, सत्यम शिवम धर्म, समझ रहे? सत्य ही शिवम है, सत्य ही विश्व है, शिव मतलब मोक्ष, और सत्य ही सुंदर है। आत्मा ही हो गया ना, तो सत्य किसको बोलते हैं? सत्तारूप वस्तु को सत्य बोलते हैं। वैसे देखो आप समझो, अरे शरीर असत्य है क्योंकि सत्ता नहीं है इसकी, ये अवस्था है, समझे? क्या लोग सब सिंपल है एकदम, समझने की जरूरत है। तो हम बताओ, हम अवस्था से सत्ता की ओर गए क्या? तो सीधा सीधा सिद्ध होता है कि मुझे सत्य से प्रेम है ही नहीं। विशाल अवस्था है, सत्य नहीं है, मैं सत्य हूँ, समझ लीजिए। विशाल है वाली चीज नहीं है, याद रखना, वो तो भी था हो जाएगा। आत्मा है वाली चीज है, मैं है वाली चीज हूँ, हमेशा जो रहती है वो, ये था होने वाला है, अभी पता है क्या कब होगा वो भी नहीं भरोसा। तो सोचो, जो था हो जाता है उसमें जी रहा हूँ, जो है उसमें नहीं जी रहा हूँ। इसी को तो बोलते हैं कि झूठ झूठ जिंदगी जीता है। तो सत्य से प्रेम है हमारे को, सत्य की रुचि मतलब बता, एक आत्मार्थी मुमुक्षु ऐसा कोई नाम देना है अपने आप को, तो इतना याद रखना, जब तक सत्य प्राप्त न हो तब तक शांत न बैठे, वही आत्मार्थी है, वही मुमुक्षु है, वही समझे धार्मिक जीव है, वही फिलोसोफर है। जो सत्य जब तक प्राप्त न करे तब तक शांत न बैठे। तो मेरे ज्ञान को सत्य समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है। तो ज्ञान क्या कर रहा है बताओ? ज्ञान क्या है? ज्ञान भी मोहित, अश्रद्धा भी मोहित, समझ रहे? ज्ञान के मोह को अज्ञान बोल दिया, मिथ्या ज्ञान बोल दिया, अश्रद्धा के मोह को मिथ्या दर्शन बोल दिया। तो समझ में आया? कहा है मिथ्या दर्शन? मेरी श्रद्धा को इनकी पर्याय ये देह मैं हूँ ये मानती है, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है, समझ में आया? तो फिर हमारे को जिनमानी क्या बताती है? जिनमानी हमारे को हमारी वस्तु बताती है। ज्ञान के प्रकाश वेको मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, समझ रहे? ज्ञान सूर्य का दर्शन कराया जाता है हमारे को। क्या है वो ज्ञान सूर्य? देखो यहाँ से ज्ञान के पर्याय निकल रही कि नहीं निकल रही? बताओ, मैं बता रहा हूँ, कल ही पूछा था हमने, आप जान रहे हो ना? तो मेरे वजह से जान रहे कि नहीं जान रहे? मेरे वजह से जान रहे कि नहीं जान रहे? अभी घड़ी क्यों नहीं जान रही है, मोबाइल क्यों नहीं जान रहा? मेरे सामने तो रिकॉर्डिंग भी कर रहा आवाज़ भी। तो जान नहीं रहा। फिर आप जान रहे हो कि नहीं? कब कब जान रहे हो? तो अभी फ्लो है कि नहीं? एक फ्लो, जानने का फ्लो है कि नहीं? क्योंकि देखो, समझ लो मैंने 10 मिनट 15 मिनट हो रहे अपने, तो 15 मिनट में निरंतर चलता रहा, मतलब फ्लो तो निरंतर है। तो ये फ्लो आता तो होगा ना कहीं से, क्या? ज्ञान गुण की पर्याय है ये,
ज्ञान गुण की पर्याय जब है तो ज्ञान गुण भी है कि नहीं? जो इस मोबाइल में नहीं है, जो इस घड़ी में नहीं है, तो ज्ञान गुण कहाँ रहता है? वेर इट रिसाइड्स, बताओ। वो ही तो जगह का नाम आत्मा है। जिस क्योंकि गुण अकेला तो रहता नहीं, समूह में रहता है। तो ज्ञान गुण कौन जिस समूह के साथ रहता है, उस समूह का नाम ही आत्मा है। क्या कहा? समझ में आ रहा है? बताओ, आत्मा दिखी क्या? नहीं दिखती, नहीं दिखती, नहीं दिखती। कब 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 नहीं दिखती है बता? वही दिक्कत है, सेल्फी नहीं ली ना हमने कभी सेल्फ कैमरा। तो सोचो, ज्ञान की पर्याय से इसको जाना, उसको जाना, उसको जाना, उसको जाना, उसको जाना, सब है हमारे, लेकिन जो जानने वाला है उसको नहीं जाना। सोचो बताओ दिक्कत कहाँ हुई? हमने पर को जाना आज तक, स्व को नहीं जाना। और वो स्व को जान लिया एक बार कि देखो ज्ञान की पर्याय शरीर के कोई अंग में नहीं निकलती है, हाथ पैरों में, नाक में, हाथ बाल में, है ना। ज्ञान की पर्याय निकलती आत्मा में से, सही है। अब जब हमें मैं आत्मा हूँ ये पहचान होती है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। बताओ फिर, अब बताओ, मैं ध्यान से सुनना। अब जो लाइन पढ़ रहे थे कल अपन, वही लाइन पढ़ रहा हूँ कि जब पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरे ज्ञान की पर्याय मेरे में से ही निकलती है और सुख की पर्याय भी मेरे में से ही निकलती है, तो बाहर क्या करना है हमारे को? ज्ञान के लिए बाहर जाना है कि सुख के लिए? बताओ। ये जीव खोज क्या रहा है दुनिया में? मतलब तो ज्ञान है, सुख पता नहीं होगा आपको, पर ऐसा चाहिए। वो ज्ञान के लिए बाहर जाता है या सुखी होने के लिए? ध्यान से लेना। तो अपनी निधि, तो अपने अहंकार तो यही है कि अपनी सुख निधि और अपनी ज्ञान निधि अपने में है। अपने अंदर ही ज्ञान उत्पन्न होता है। पता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा मैं बताऊँ आपको। देखो, हमने एक शब्द बोला, समझ लीजिए थोड़ा सा, जिसका डबल मीनिंग हो, रॉन्ग वाले नहीं, लेकिन दो अर्थ वाले को एक शब्द बोला हमने, ठीक है। अब सब लोग अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं उसका। अब शब्द एक होने पर अलग अलग अर्थ निकले कैसे? तो इससे क्या होता है, हर एक व्यक्ति अपना अपना एक ज्ञान बना रहा है या नहीं? समझ रहे कि नहीं? प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान की एक प्रिपरेशन कर रहा है, समझे कि नहीं? चलो मैं आपको बोलता हूँ अक्षय। अक्षय तो आपके सबके ज्ञान में एक पिक्चर बना के नहीं बना? किसी का अक्षय कुमार बना होगा, किसी का अक्षय कासरीवाल, किसी का अक्षय पाटनी, वॉटेवर, मुझे नहीं पता। सबके अलग अलग चित्र बनेंगे नहीं? किसी का अक्षत बना होगा। अब देखो, वर्ड तो एक बोला हमने, सबने अलग अलग ड्राइंग बनाई कि नहीं बनाई? तो ज्ञान के चित्रकार कौन है? ज्ञान का चित्र बनाने वाला वो चित्रकार वही आत्मा है। ये समझ रहे कि नहीं समझ रहे भैया? सिद्ध 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 होता है कि मैं आत्मा हूँ, और मेरे को ज्ञान की पर्याय जो निकलती है वो मेरे अंदर से निकलती है। मैं ही चित्रकार हूँ। नहीं, आपने अक्षर अक्षय बोला इसके लिए आया, तुझे पता नहीं है मैं वो भी ये मोबाइल क्यों निकाल रहा? अक्षय का चित्र, ये घड़ी क्यों निकाल रहे, टेबल क्यों निकाल रहा? हम निकालते हैं, निमित्त तो हो सकता है कोई। तो सोचो, मेरे ज्ञान और सुख का उपादान कारण मैं हूँ, ये पता होने पर द्रव्यों का सभी चिंतन और विचार सब रुक जाने चाहिए, उधर की दौड़ रुक जानी चाहिए। बताओ हम किधर दौड़ रहे हैं? आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बताते हैं ध्यान से कि क्या है कि बहुत बहुत अच्छी, मतलब गहरी बात है, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति आया सुखी होने के लिए हमारे पास, आत्मा है ना, कि मुझे सुखी होना है, धर्म में आया। तो वो उसको हमने देखा, उसको एनालिसिस किया, उसका जीवन, उसकी बातें, उसकी सब चीज़ें। उसको बोला कि सुख, अब उसकी जिस टाइप से थिंकिंग है, तो उसको बोला बेटा बाहर घूमने में कुछ सुख नहीं है, अपने घर में सुख है। अपनी पत्नी, अपने बच्चे, है ना, व्यापार अपना, वो घूमने फिरने में, अय्याशी में सुख नहीं है, घर में सुख है आपने। तो ये कैसी बात हो गई? घर में सुख है कि नहीं? तो तू जिधर सुख दौड़ रहा है, तू कहा बहुत दूर दौड़ा है ना तू, तो तेरे को हमने थोड़ा नज़दीक लाया है। ये सब दूसरा नहीं, पहला नहीं, पहले तो समझिए क्या? पहला नहीं ही है, पत्नी बच्चे माँ बाप वाला, है ना, याद है क्या? समझ गए ना आप? पहला नहीं ही उपचरिता सद्भुत। उसको बोला बेटा उसमें नहीं, अपने अपने कर्म, समझ रहे?
ये प्रक्रिया समझना आप थोड़ी सी, कि अपने अपने कर्म से भी अंदर अपनी अपनी पर्याय है। तो अपनी पर्याय में भी शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय के बाद पूर्ण शुद्ध पर्याय, और पूर्ण शुद्ध पर्याय का धारक ऐसे करके 8वें नए तक लेकर आते उसको, कि भैया अपनी सुख तो अपने अंदर ही चाहिए। अब उसको के समझाने के लिए कितनी बड़ी प्रोसीजर वापरी, समझे कि कह रहा हूँ। ये 8 नए होते, और अब जो चीज ढूंढ रहे बाहर सुख, तो उसको उसके लेवल की बात बोलते, भैया मंदिर के बाहर नहीं, मंदिर में सुख है कि नहीं? तो मंदिर में सुख है कि नहीं है, बताओ, सच बताओ। चलो मान के चलो शिविर में या पंचकलरक में सुख होता कि नहीं था? बुरा मत लगने देना, सुख अनुभव होता कि नहीं हमारा, ये बोला अच्छा लगता कि नहीं? हाँ, तो अभी लौकिक आयोजनों में सुख खोज रहा है ना, तो देखो हमने धार्मिक आयोजनों में व्यस्त कर दिया। चल भाई तू यहाँ पे जा, यहाँ पे आत्मा की चर्चा सुनेगा, है ना? अब तो सुख खोज ही रहा है क्यों? हाँ, मतलब देखो अब समझे नहीं, उसकी दौड़ जिधर है ना, वो जितना विस्तारित है ना, तो हमने उस विस्तार के ही लेवल का उसको धर्म का एक एंगल दे दिया, समझ रहे? तो फिर ताकि, क्योंकि वो तो यूं भी जाने वाला था बाहर आई कह रहे, तो वे पंचक रहना, तुम्हें जा तो शिविर में जा, समझ रहे? और फिर जैसे जैसे उसकी दौड़ अंदर चालू हो जाती है कि मैं अपने अंदर सुख खोजूंगा, तो हम उसको दिखे जाने की जरूरत नहीं, अपने अंदर सुख अपना अपना, समझे कि नहीं समझे क्या कह रहा हूँ मैं? तो जो जीव जहाँ सुख खोज रहा है, उसको वहाँ के ही एंगल से थोड़ा थोड़ा अंदर लेकर आया जाता है। क्या कहा, समझ रहे कि नहीं? तो सुख कहाँ मिलता है, बता बोला, कहाँ है सुख? वेर इज सुख? आपको पता होना चाहिए, सुख नाम की पर्याय होती है। जैसे सम्यक दर्शन का भी नाम की पर्याय था, मिथ्या दृष्टि भी क्या है, पर्याय। सुख भी एक पर्याय है, और इस सुख नाम की पर्याय आत्मा में से उत्पन्न होती है, ये पता होना चाहिए मगर अच्छे से स्पष्ट। देखो सुख नाम का कोई पदार्थ नहीं दुनिया में, समझ रहे? और सुख नाम की कोई सिचुएशन भी नहीं होती, परिस्थिति भी नहीं, ना पदार्थ ना परिस्थिति। लिख लो क्या कहा, सुख नाम का ना पदार्थ है ना परिस्थिति है। सुख नाम का है भाव का, जिसको हम बोलते हैं पर्याय। क्या क्या समझ रहे हो? सुख एक मेरे अंदर की परिणति है, मेरे अंदर का एक भाव है, उसका नाम सुख है, ठीक है? तो ये सुख नाम का भाव कहाँ उत्पन्न होगा? मेरे में से ही, आत्मा नाम की वस्तु में सुख नाम की पर्याय उत्पन्न होती है। क्या क्या? कौन से गुण की पर्याय है ये? वैसे तो 3 गुण का कॉमन परिणमन भी है ये, ठीक है, जिसको निराकुलता वाला सुख बोलते हैं। 3 गुण सम्यक परिणमन करने पर उत्पन्न होने वाला भाव है ना, उसको सुख बोल सकते हो आप, समझे? देखो दर्शन मोहिनी के नाम से अनंत सुख उत्पन्न होता है, ऐसा मोहिनी क्या भाव से अनंत सुख उत्पन्न होता है, ऐसा अनंत के केस में बोला जाता है ना? ज्ञानावरणी के नाश से अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी के नाश से अनंत दर्शन, मोहिनी के नाश से अनंत सुख, समझ रहे? और अंतराय के नाश से अनंत वीर। तो मोहिनी के नाश से समझे, 3 दर्शन मोह चारित्र मोह नाश होने पर सुख उत्पन्न होता है, मतलब वो सम्यक दर्शन। तो इस सुख नाम का भाव आत्मा में से उत्पन्न होता है, ये स्पष्ट कर लो पहले। तो सुख कहाँ खोजेंगे हम? कोई वस्तु, कौन सी वस्तु में खोज रहे बता? जो मेरा बच्चा रैंकर बनेगा, वर्ल्ड रैंकर, तो मैं सुखी होऊंगा कि नहीं होऊंगा? जो मेरी दुनिया में तारीफ होगी, प्रशंसा होगी, तो मैं सुखी होऊंगा कि नहीं होऊंगा? मतलब तू परिस्थिति में खोज रहा है अभी, समझ रहे क्या कह रहे हो? तू परिस्थितियों में खोज रहा है, या फिर गोल्ड आएगा तो, डायमंड आएगा तो कुछ लोग वस्तु में खोजते हैं, पुद्गल वस्तु में, कुछ परिस्थितियों में। कौन सी परिस्थितियाँ? अनुकूल संयोग, समझ रहे? कुछ परिणमन, आसपास का परिणमन ऐसा हो, मेरे संयोग परिस्थितियाँ, उससे मुझे सुख आएगा, ऐसी भ्रांति में जीते हैं कुछ लोग। क्या कह रहे हैं, समझ रहे कि नहीं? और एक्चुअल में सुख कब आता है? जब मेरे अंदर से मोह का नाश होता है ना, तो मेरे अंदर से अपने आप सुख बहना स्टार्ट हो जाता है, कि मैं ज्ञान और आनंद स्वभावी हूँ, मेरे अंदर से सुख बहता ही है। अगर मैं कुछ गलत काम ना करूँ तो, मतलब मैं मोहित ना हो, तो सुख तो बहने को तैयार है, पता है कि नहीं? इधर मैंने मोह नाश किया, इधर अनंत सुख प्रकट होता है। गुणस्थान पढ़ते अब जानते, इधर मोह नाश हो, चारित्र मोहिनी, सेकंड्स में तो अनंत सुख प्रकट हो रहा है। और इधर भी दर्शन मोहिनी नाश होने पे भी अनंत दुख खत्म होता है ना, इतना सा सुख,
दुख बचता है उसके अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष संज्वलन जितना। तो क्लियर कट है आंसर कि मोह दूर करूं मैं तो सुख तो मेरे अंदर ही भरा हुआ है। अब सुख की दौड़ कहाँ, सुख की दौड़ कहाँ होनी चाहिए हमारी? सोचो, आत्मा के अंदर मोह नाश करने जैसी। अब हमने तो ये मैच्योर्ड व्यक्ति तो ऐसे होता है कि सुख पता चल गया उसको कि मेरे ही मोह के नाश से मेरे अंदर सुख उत्पन्न होगा, तो पूरी खोज, पूरी शक्ति, मेहनत अपने अंदर से मोह दूर करने में लगाता है और आनंदित होते चलता है। समझ रहे क्या? और हम कहाँ खोज रहे होता है, बहुत उलझे हुए हैं हम तो। हम लोग लग रहा है मैं पैसा कमा लूँ एक बार, मेरी गाड़ी बंगले हो जाए, मेरी ये हो जाए तो सुख आएगा, तो सुख आएगा, तो सुख आएगा। इस खोज में दुनिया लगी गई लगी बता। सिचुएशन बेस्ड हैप्पीनेस और बताओ थिंग्स बेस्ड हैप्पीनेस सिद्धांत लिख सकते हैं आप, है कि नहीं? थिंग्स बेस्ड हैप्पीनेस है मेरे अंदर की सिचुएशन बेस्ड हैप्पीनेस है? बताओ बताओ, बोलो। परिणमन बेस्ड हैप्पीनेस होता है कौन सा? निर्मोह परिणमन हैप्पीनेस होता है, और मोह रूप परिणमन दुख होता है। समझ रहे? सौरव होता है। समझ रहे कि नहीं? एकदम सिंपल है ये, वैसे अरे कठिन नहीं है। तो बोलना क्या है कि हमारे को जब ये पता चल जाता है कि मेरा सुख मुझ में आता है, बाहर से नहीं आता, तो पर पदार्थ के विचार भी बंद कर देने चाहिए। ऐसी ही लाइन पढ़ी थी अपन, निकल पढ़ो 327 पर आप। हम नीचे से चौथा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। तथा जहाँ आत्मश्रद्धान लक्षण कहा है, वहाँ आपा पर के भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन इतना ही है कि आपको आप जाना। कल बात हुई थी सेल्फी, आपको आप जाना। आपको आप जानने पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं है। ये हो गया उत्तर, ये तो बोल रहे थे। क्यों विकल्प करना पर का? अरे ज्ञान तो आता है ना बाहर से, ज्ञान छोड़ो, सुख तो आता है ना बाहर से, क्यों विकल्प करना है? अपने आप को जाना क्या तूने? जाना जाना जाना। कौन है तू? आत्मा। तो आत्मा क्या गुण है? ज्ञान भी है और सुख गुण भी है। तो ज्ञान सुख कहाँ जाएगा? आत्मा में से आएगा। बाहर सुख खोज रहा है, इसका अर्थ क्या? आत्मा नहीं जाना। ज्ञान बाहर खोज रहा है, इसका अर्थ भी होता है कि आत्मा नहीं जाना। क्या समझे कि नहीं समझे? ज्ञान और सुख की बाहर खोज चल रही है, सिद्ध करता है तुझे आत्मा नाम की वस्तु समझ में नहीं आई है। आत्मा नाम की वस्तु को न ज्ञान की न सुख की, किसी की जरूरत नहीं, इसको एक भी चीज की जरूरत नहीं। तभी तो वो निशंक जीता है, इतना कितना जबरदस्त जीता है। दुनिया समझ रहे, स्वर्ग के इंद्र कोई भी आकर उसको बोले कि ये ले ले, बोले भाग जैसे कुछ नहीं चाहिए हमारे को। समझ रहे नहीं? अरे तू दुनिया की संपदा ला, हमारे एक चीज लुभाती नहीं यहाँ पर। ज्ञान सुख अपने अंदर क्या चाहिए मुझे? ये पुण्य के उदय चाहूँ मुझे थोड़े दिन में खत्म हो जाते। समझे कि नहीं? ये जो थोड़े दिन बाद रोग आ जाते, थोड़े दिन बाद बीमारी आ जाती, थोड़े दिन बाद बुढ़ापा आ जाता है, वो चाहिए मुझे जो छूट जाता है वो। अरे लो तुम्हारी संपत्ति है तुम्हारी, सर आप लोगों ने चाहिए अपने अंदर ज्ञान सुख का पदार्थ। मैं खुद ज्ञान सुख गुण मेरे शक्तियाँ, मेरे गुण धर्म, और उसमें से जितना लगा उतना ज्ञान और जितना लगा उतना सुख मैं जब निकाल सकता हूँ, तो बताओ मेरा जीवन कैसा हो जाता? बताओ, जीरो डिमांड्स वाला जीवन। ये दुनिया में और कोई नहीं कर सकता तत्व ज्ञान के बिना। लाओ एक आधा व्यक्ति हमारे को जो जीरो डिमांड में जीता हो, और ऐसा कोई व्यक्ति लाओ जो तत्व ज्ञान सीखकर डिमांड के लिए तड़पता हो, कोई चीज़ की डिमांड के लिए। मैं आपको क्या बोला, समझा नहीं होगा आपको, मैं वापस एक बार समझा देता। जो आत्म तत्व सीखता है न जिनवाने से, और फिर उसको जब समझ लेता है ना, तो वो जीरो डिमांड्स में पहुंच जाता है। यही सम्यक दृष्टि का गुण कहा, निर्वांछक निकांक्षित, जीरो डिमांड्स में जीता है वो। ऐसा व्यक्ति दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा जो जीरो डिमांड में जीता। बताना हमारे को दूर दूर तक कोई मिल गया तो। आपको पता है दुनिया कितने डिमांड में जीती है? कितने? अनंत। तो ये समझ में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का अंतर अगर आपको देखना है, तो ये है वो सम्यक दृष्टि जीव जो जीरो डिमांड पर जीता है, और मिथ्या दृष्टि जीव अनंत डिमांड्स पर जीता है। पता है मिथ्या दृष्टि का हर एक क्षण ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, उसको समझता नहीं कि ये उदय चेंज करेंगे। अब उदय तो बदल नहीं सकता, लेकिन उसको ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो निरंतर चलता है। हाँ या नहीं? सही समझ रहे कि नहीं? ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये तो अखंड चल रहा है, और वो होता उदय के अनुसार है। क्या कह रहा हूँ, समझ रहे कि नहीं?
अब वो उदय को बदल नहीं सकता, लेकिन फिर इधर क्या चलती रहती है, अखंड धारा, बदलो बदलो, चेंज करो, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा क्यों, ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ऐसा अनंत चलता है एक मिथ्या दृष्टि को। उसको एक इतना ही नहीं, इसका साथ भी ऐसा हो जाए, इसका ऐसा ना हो जाए, इसका साथ भी ऐसा हो जाए, इसका साथ, इसका साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, देश विदेश पूरी दुनिया का चलता है उसको। चलता कि नहीं चलता? इतने आनंद अकुलता है हमने भी भोगी है अनंत काल से। लेकिन जैसे जैसे जिनवानी के निकट आते गए, पूरी दुनिया के सब बर्डन खत्म हो गए, और इस शरीर संबंधी भी पूरे बर्डन खत्म हो गए। इसको ही बोलते हो, इसको सहजता का जीवन बोलते हैं, उसको समाधि का जीवन बोलते हैं, इसको निकांक्षित निशंकित निकांक्षित बोला जाता है, समझ रहे? और इसको बहुत सारे नाम है, क्या क्या बोले, सहजता तो बोल दिया मैंने, निराकुलता भी बोल दिया है ना। इसको हो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन, वही है हमारा, है ना, एकदम आनंदमय, कोई भी आकुलता नहीं, ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो जाए, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? ऐसा हो जाए से होता नहीं, और ऐसा ना हो जाए से होना रुकता नहीं। होता क्या? जो उदय में होना होना ही है। बड़ों बड़ों का नहीं रुका। सोचिए शलाका पुरुषों के जीवन में चेंज नहीं आया उनकी भावनाओं से, और वो कृष्ण जी रोकेंगे हम द्वारिका को जलने से? अरे अणु अणु यहाँ पर एक एक काम परफेक्ट कर रहा है यहाँ पर। जब ये समझ में आता है तो कितना निर्भर जीते हम तुमको बताएगा, कितनी निर्भरता, उसको कोई लिमिट है क्या? नहीं, कोई लिमिट नहीं है उस निर्भरता का। तो कब होगा ये, कब होगा? वही तत्व ज्ञान करो, अपने को आत्म तत्व समझो, ज्ञान और आनंद नाम के गुण धर्म मेरे अंदर है, वो ज्ञान और आनंद में स्वयं उत्पन्न कर सकता हो, ये पता चलने पर पूरे पदार्थों के विकल्प तक हमारे रुक जाते हैं, विचार तक रुक जाते हैं। उसी को ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहा। इसीलिए सम्यक दृष्टि के लिए एक लाइन सुनी, शायद तीसरे ढाल की है या चौथी की है, मैं कन्फ्यूज हूँ कि तीसरे ढाल की शायद है ना, 3 लोक 3 काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी। क्या लिखा है? 3 लोक में भी ऊपर नीचे सब करो, और 3 काल, पास्ट फ्यूचर, सम्यक दर्शन जैसा सुख कहीं नहीं। क्या कह रहे हो? कैसे हो गया सब सुख, कैसे हो गया? अरे जब अपने को देखो कैसा हुआ है वो सम्यक दृष्टि जी, उसको दुनिया के एक भी चीज चाहिए नहीं। हाँ, क्योंकि उसको मानो ये सब पुण्य उदय करते रहते नहीं, ये भिखारीपना एक और कुछ है अपने को, ठीक है, टेम्पररी भिखारीपना। तो कर्म उदय है, मिट्टी है, तो उसको तो बाहर की डिमांड ही खत्म हो जाती, समझे क्या नहीं? और इधर दिख रहा कि ज्ञान सुख का धारक तो मैं स्वयं, अनंत शक्ति का धारक, न मरता, न कोई बनाता मुझे, न मुझे कोई भी हर्ट होता किसी से, समझे क्या नहीं? खुद से अपरिचित था, इससे दुखी था, परिचय हो गया, काय का दुख है बता? अब कंप्लीटनेस इतनी फील हो रही है, एक पर्याय की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अब बताओ वो जीता कैसा होगा? उसकी फीलिंग की लेवल आप सिर्फ कैलकुलेट करके देखो, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो कैसे जीता होगा, जिसको परिपूर्ण मैं ही दिख रहा हूँ, जिसको ज्ञान और आनंद मेरे अंदर ही है, समझे क्या नहीं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष की पर्याय भी नहीं चाहिए, ऐसा जीने वाला व्यक्ति कैसे जीता होगा? ऐसा फील करने वाला विचार करो जरा आप कल्पना नहीं कर सकते। उसको सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट आने पर भी आनंद से घटता नहीं उसका, बिल्कुल आनंद से च्युत होता नहीं, वो बिल्कुल आनंद बना रहता है उसका, वर्स्ट कंडीशंस में भी, समझे कि नहीं? निंदाओं में, दरिद्रता में, रोगों में, समझ रहे, वियोगों में, सब में आनंदित रहता है। उसी को तो सम्यक दृष्टि बोलते हैं, उसी को समता भाव के धारक बोलते हैं। समकिति वर्ड भी है एक सम्यक दृष्टि को, पता है अपने? समकिति, समझे कि नहीं? एक साम्य भाव वाली दृष्टि उसकी क्रिएट हुई कि क्या गलत हो रहा, हो क्या रहा गलत? पुदुलों की परिणाम है कर्मोदय अनुसार, क्या गलत हो गया? अपने गुण कम हुए, अपनी शक्तियाँ कम हुई, बता क्या अपने आत्मा को कुछ घात हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। और वो देखता वस्तु से है तो कुछ भी गड़बड़ लगती नहीं, जो संयोग वो देखता बोलता है ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया? तो हम आपको वो विद्या देखो, ये चर्चा सिर्फ चर्चा की नहीं है। जब आप उस व्यक्ति के उस आनंद को फील कर लोगे जो सम्यक दृष्टि हुआ है, तो आपकी भावना होगी वो बनने की, और फिर आप भी वैसा ही आनंद भोगोगे। अब टेस्ट तो करो विचारों से, सिर्फ कल्पनाओं से टेस्ट तो करो सम्यक दृष्टि का जीवन, समझे क्या नहीं? बच्चे मर रहे कितने, 8-9 मरे ना,
किनके? बनारसी दास जी के। कितने बच्चे हमारे? 9। कैसे रखता होगा? कैसे रखता होगा? उदय प्रमाण हो रहा है, आयु कर्म उसके वहां जा रहे, किसी बातें कर रहे हो। अरे वस्तु स्वरूप है ना ये, जन्म मरण किसके हाथ में है क्या? समझे कि नहीं समझे? मेरे दृष्टि का जीवन आप कैसे समझोगे? आप बताओ, बोला क्या बताए? इतना आनंद में जीता है वो। आप तो बहुत कहानियां पढ़ कर देखो कि वो 14 साल तक वनवास कैसे सहन करेंगे कोई, है कि नहीं? प्रेगनेंसी में बच्चे तुमने छोड़ दिया हमारे को जंगलों में, अजगर खा रहा, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ कितनी सारी बताए। हम जलती हुई सेकड़ी बताए, एक जलते हुए कंगन बताए, समझे कि नहीं? क्या क्या बताया आपको? सुखी जीवों के जीवन। श्यालनी 2.5-3 दिन तक खा रही है, बताओ। फाड़ते फाड़ते पेट तक पहुंच गई, और दुखी हुए नहीं थोड़े से तो भी, मतलब कुछ फटा ही नहीं। ज्ञान में तो देखो, वस्तु में तो कुछ भी फटा नहीं, अब संयोग है तो फट रहे। अब दुख नहीं होता था, दुख नहीं होता। अरे मोह का दुख होता है, निर्मोही को दुख नहीं होता। तुम समझे नहीं कभी भी? जितना डिग्री का मोह उतना डिग्री का दुख होता है। ये वस्तु स्वरूप है। जहाँ 0 डिग्री का मोह चले, अभी 0 डिग्री का दुख होता है। अब अपने को लगिन रहा ना, कुछ फटा कुछ कटा, अपनी वस्तु तो जो की थी, अरे मांस हड्डी, वो तो अपनी यूं भी नहीं त्यों भी नहीं। क्या बोलते हैं उसको? वर्ड क्या है? वर्ड क्या है? ऐसे प्रसंग बने उसको वर्ड क्या बोलते हैं? उपसार शब्द। अब शब्द ही बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? नजदीक होने वाली सीनरी। सीनर, एक सीन क्रिएट हुआ है जो बहुत नजदीक है। समझे कि नहीं? अब वो सीनरी में दुख होता नहीं, इसीलिए कहते उपसर्ग विजय हो गया, विजय हो गया, विजय हो गया। और उस सीनरी में दुख उत्पन्न हो गया तो उपसर्ग हार गया। अकंपना चाहे जैसे 7 समुद्र जंगल को जला दिया पूरे चारों ओर, तो धुआं किधर जा रहा है? आँख में, आँखों में। तो क्या अपने साथ क्या होगा? वो ये सोचते होंगे राग में कितना जलाऊं मैं आत्मा को, ठीक है? शरीर जल रहा है तो क्या फायदा है? समझेंगे? तो यूं भी जलने वाला, तो यूं भी जलने वाला। तो आनंद से 7 समुद्र राज, समझे कि नहीं? अब कितने बताए कहानियां। कहना क्या है शॉर्ट में? निर्मोही को दुख होता नहीं, क्योंकि उसको लगता है अपना घटा क्या। समझे कि नहीं? सीधी सीधी बात सोचो कि एक व्यक्ति के घर पे बहुत सारे सोने के ऑर्नामेंट्स थे, मान के चलो 50 करोड़ के, और उसको तो एक भनक लग गई कि घर पे चोरी होने वाली है। तो वो बोले कि, और घर के ही व्यक्ति चोर होने वाले हैं, घर के कोई तो भी है, घर का भेदी है ना। तो अब उसने क्या कर लिया कि गोल्ड ऑर्नामेंट जितने थे उनकी एज इट इज कॉपी बना ली। 2 ग्राम वाली बनी थी ना, कह रही थी वो, एज इट इज कॉपी। और फिर वो जो ओरिजिनल है वो छुपा के रख दी, छुपा के। तो एक दिन आए चोर, और उसकी पत्नी वो चिल्ला रही जोर जोर से, वो चोर आ गए, चोर है, चोर लेके जा, देखो गोल्ड, चिल्ला चोर। सब जो परेशान, पूरे घर के परेशान, और ये बेटा शांत। समझे कि नहीं? भले वो एक्टिंग करे, कह रहे अरे यार चला गया, क्या करे अब, क्या करे, ठीक है नहीं? लेकिन अंदर से उसको पूरा होने में अपना तो सिक्योर्ड है एकदम, बिल्कुल टेंशन मत लो। समझे कि नहीं? बस ऐसा होता है समय दृष्टि के जीवन में। जब भी कोई वर्स्ट सिचुएशन आए, जब भी कोई बड़ा खराब सिचुएशन आए, तो घर वाले बोले कि देखो क्या हो गया, देखो क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो तो अपने गुण कम नहीं हुए, अपनी शक्तियाँ कम नहीं हुई, समझे कि नहीं? अपनी वस्तु का टच नहीं हुआ, तो भले वो एक्टिंग कर ले, हाँ यार गलत हो गया, लेकिन उसको बताया जो कि त्यों, अपनी प्रॉपर्टी जो कि त्यों है। कुछ भी लॉस हुआ नहीं उसके अंदर। ये है वो सम्यक दृष्टि का जीवन। कभी उसको कोई टेंशन आती नहीं, कोई चिंता आती नहीं, कोई भय आती नहीं। आ गया तो इतना ही है कि उसका देर कितनी रह सकती है? मैक्सिमम 6 महीने वाली, वो भी बहुत रेयर है। आ गया थोड़ा सा 2 मिनट का, 2-5 मिनट का, 2-4 घंटे का, वो भी ठीक है, लेकिन उसको कोई लोड रहता ही नहीं, 0 लोड में जीता है। मैं आपको इससे ही बताना चाहता हूँ कि उसके जीवन में 0 लोड में जीता है। वो इतना 0 लोड में जीता है कि दुनिया परेशान रहती है कि कैसे क्या हो रहा है,
कि किसके तुम्हारा कोई लोड नहीं, कोई क्यों टेंशन क्यों नहीं तुम्हारा। अरे एक एक चीज़ निश्चित दिखता हमारे को, एक एक कर्मबद्ध दिखता, सबके कर्म के उदय दिखते, सब जो अपने कर्म के उदय को प्राप्त करते वो सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम, सब वही दिखते रहता है ना। कि पता है आपको, मैं बताना चाहता हूँ, देखो आपको पता नहीं होगा लेकिन आपको समझने की कोशिश करना। मैं एक ड्राइंग बनाना चाहता हूँ, वो ड्राइंग बना के देखना अपने ज्ञान में, ठीक है। कि बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है, जिसको हम विश्व बोलते हैं, और हॉल में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। हर एक लोग अपने एक कैप्सूल के अंदर है, और सब कैप्सूल एक में के नज़दीक है, समझ में आ रहा है। और हर एक कैप्सूल के अंदर उसकी एक मशीनरी लगी हुई है, समझे कि नहीं, जिससे उसको खाने पीने को मिलते रहता है, ठीक है। और सब अपने कैप्सूल के बाहर कभी जाते ही नहीं, समझ में आया क्या बोला मैंने। घूमते रहते कैप्सूल इधर उधर, लेकिन कैप्सूल के बाहर कोई नहीं जाता। क्या समझ में आया क्या बोला मैंने। ये पिक्चर बनाना आपके दिमाग में, बस ऐसा विश्व है। वो कैप्सूल क्या है पता आपको, शरीर नहीं, कर्म 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 कर्म, आत्मा भी बोल सकते हैं लेकिन कर्म, मैं कर्म बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। क्यों बोलना चाहता हूँ, देखो कि जिसके साथ जो जो हो रहा है वो उसके कैप्सूल के अंदर, अच्छा बुरा ये वो, और समझे क्या नहीं, तो उसको क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा वो उसके कैप्सूल के अंदर ही मिलता है उसको, अच्छा बुरा सब कुछ। कोई किसी के अंदर कैप्सूल जाके कुछ ले नहीं सकता, क्या कहा समझ रहे। अब सब ऐसे क्लोज्ड सिस्टम है, समझ में क्या बोल रहा हूँ, क्लोज्ड सिस्टम समझते हैं, कंप्यूटर वाले समझते होंगे, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम, समझे। सब अपने कैप्सूल के अंदर अपने अपने कर्म उदय भोग रहे हैं। अब मुझे बताओ मुझे करना क्या है इस विश्व में। अब बच्चों का, पत्नी का, साधर्मियों का, समाज का, सब यही वो लाइन है, कौन सा, सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित सुख दुख। तो वो कैप्सूल के अंदर जन्मता, कैप्सूल के अंदर मरता, कैप्सूल के अंदर जन्मता, कैप्सूल के अंदर मरता, कैप्सूल के अंदर चीज़ें प्राप्त होती, समझे कि नहीं, सब हो रहा है उसके अंदर कैप्सूल के अंदर। ये पिक्चर देखना आप, अच्छी पिक्चर है एकदम, समझ रहे। और फिर आप जब देखोगे तो आप निश्चिंतता से जियोगे, इसलिए उसको कोई भार नहीं रहता किसी का भी। क्या कह रहा हूँ मैं, सब निर्भरता से दिखते रहता है कि सब बराबर चल रहा है सब तरफ, एक का भी कुछ करना नहीं मुझे। भगवान जी को ऐसे दिखता कि नहीं, मुनिराज को ऐसे दिखता कि नहीं। और कोई गाय के पीछे शेर भाग रहा है, शिकारी भाग रहा है, तो क्या बोलेंगे वो, इधर गए बोलेंगे किधर गए बोलेंगे। अगर वो मान के चलो शिकारी इधर ही भाग रहा है तो बोलेंगे नहीं इधर नहीं इधर, बोलते क्या ऐसे कुछ, क्यों, अरे वाह ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए उन्होंने। तो ये समझता नहीं कि उनको दिख रहा है ना सब कर्मोदय के अनुसार हो रहा है। वो गाय के साथ अगर मारना है तो शिकारी मारेगा उसको, क्योंकि ये पहले शिकारी था, वो गाय थी पहले। क्या समझ रहे हैं आप, कैप्सूल दिख रहे हैं उनको सबके इंडिविजुअल कैप्सूल्स। तो इसलिए कभी भी किसी तरह कुछ भी घोटाला करते नहीं, वो बचाओ इनको बचाओ, इसको भी करो इसको भी करो, ऐसा कुछ नहीं रहते, अपने अपने अंदर रहते हैं। सब वस्तु वैसी ही है, समझे कि नहीं, सब वस्तु अपने आप में। अब ये तो अब मैंने कर्मों के एंगल से बोला, और वस्तु के अंदर से देखोगे तो सभी, जैसे आप बोल रहे थे, सब आत्माएं अपने ही चतुष्टय में, सब पुद्गल अपने चतुष्टय में, समझे, अपने गुण पर्याय में, सब अपने गुण पर्याय को भोगते हैं। बताओ हाँ ये नहीं, वही ये सिस्टम नहीं है क्या, और ये सूक्ष्म है वाली, ये वाली तो जो आप बोल रहे हैं, सब अपने सिस्टम भोगत रहे हैं, अपने गुण पर्याय को भोगत रहे हैं, सब स्वतंत्र चल रहा है, कुछ भी इष्ट अनिष्ट नहीं हो रहा, कुछ भी गलत नहीं हो रहा, सब यथा योग्य हो रहा है। ऐसा करने पर अब आप क्या करोगे, अब ऐसे करो और ऐसे हो जाओ बस। अब ये नहीं कर रहे तो मतलब अभी भी तुम्हारा कुछ तो उंगली करने की है, स्क्रू ड्राइवर लेकर घूम रहे तुम अभी भी, इसके इसके स्क्रू टाइट करो, इसका ढीला करो, इसका इधर लेके जाओ। अभी तेरे हाथ पैर और आंखें खुली है ना, ये समझ रहे हम कि तू अभी भी ना करना चाहता है कुछ तो भी क्या करना है बता, बोलो तुझे क्या बदलना है, तुझे दुनिया में क्या बदल सकता है, तू ये बता। कुछ भी नहीं, चतुर्थ काल को रोक सकते थे ना भगवान महावीर जी ने, रोके, थोड़े 2-4 साल और रोक देते, हाँ रोके क्यों नहीं उन्होंने, उनको मालूम नहीं था कि 5-6 काल आने वाला है, रोक देते ना थोड़ा सा। सोचो, रोक नहीं सकते, तीर्थंकर नहीं रोक पाते, बदल नहीं पाते, वो रोकते थे ना कि जो उनके टाइम पे चालू हो गए थे ना आर्य संस्कृति बौद्ध संस्कृति, तो रोक देते हैं सब।
बदलने का चक्कर ही नहीं, वो हाथ पे हाथ धर रहे उन्होंने और हमको भी ये बोला हाथ पे हाथ धरो चुपचाप सुखी होने का है तो, नहीं तो जाओ फिर मरोगे तुम, करो सो मरो, करना सो मरना, सुना कि नहीं, करना सो मरना है, समझ रहे कि नहीं, क्योंकि करने से तुझे रिजल्ट कुछ नहीं मिलेंगे, समझे कि नहीं, तुम भी तो कर रही है, कर रहे हो, कर रही हो, भावना आ जाती है, हमें को पता है होने का, तो वो हमारे कार्य करने में हम रिजल्ट के प्रति ओरिएंटेड नहीं है, वो तो हमारे को उस समय का राग आ जाता है, वो कार्य कर लेते, रिजल्ट तो जो प्री डिटरमिन्ड है वही होंगे, इसलिए बर्डन नहीं आता उसका कि ऐसा क्यों हुआ क्या समझे क्या नहीं, प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट मालूम होने पर उत्पन्न होने वाला करने का भाव ज्यादा तकलीफ नहीं देता, क्या कहा मैंने, समझे कि क्या बोला मैंने, और जिसको प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट नहीं पता है उसको हर एक काम के पीछे अनंत आकुलता रहती है कि ऐसा कर किस दिखाने का, समझे कि समझे, थोड़ा सा और गहराई बताइए, मैंने कुछ बात बताई, समझे कि इंपॉर्टेंट, प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट पता होने चाहिए हमारे तो करने के भाव में शांति रहती है, वैसे तो करने के भाव भी गायब हो जाना चाहिए, लेकिन तेरे अभी अपनी मुद्रा नहीं आई है तुझे, तो याद रखना, तेरे जब भी तू कोई कार्य करे तो समझ लेना इसमें रिजल्ट अपने हाथ में नहीं, वो प्री डिटरमिन्ड है, ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो तुझे क्या होंगी, आकुलता नहीं होगी, और जैसे तू और अंदर जाएगा तो तुझे करने के भाव ही गायब हो जाएंगे, सब प्री डिटरमिन्ड को एक्सेप्ट कर लेगा और तो अपने अंदर सुख शांति को भोगेगा, यही जिन धर्म है, यही हमारे मुक्ति का मार्ग है, इसी से सुख शांति मिलेगी, नहीं करना पड़ता, क्या करता है तू बता, शरीर को निरोगी करके बता, शरीर को जवान ही रखकर बता, समझे कि नहीं, धन को बनाए रखकर बता, बढ़ा करके बता, बच्चों को नेचर बदल के बता, बच्चों को पूर्ण संस्कारी करके बता, उनको भगवान महावीर जैसे करके बता ना, करके कुछ तो कुछ तो करके बता मान, क्या करना, अब क्या करना, और दुनिया रो क्यों रही है, ऐसा हुआ क्यों, अरे तू तो करता था ना, फिर होने क्यों दिया तूने, मुझे तो दुनिया में दुखी कितने जी रहे, अनंत, अब बदल सकता है कितने मानते हैं, पूरे अनंत, बराबर है, सब मानते ना कि हम बदल सकते हैं सिचुएशन को, हाँ, फिर वो जब कर सकते हैं, दुखी है तो दुख दूर क्यों नहीं करते वो, क्या समझे, इसका एकदम ये कंक्लूजन हमेशा याद रखना, बोला क्या, जीव अनंत दुखी क्यों है, क्योंकि उनके हिसाब से हो नहीं रहा, ये तो उत्तर है ना, तो हम वही तो सिखा रहे दिमाग को कि तुम्हारे हिसाब से कुछ होगा नहीं, और ये सीख जाओ तो तुम दुनिया से अलग हो गए, अब तुम सुखी हो गए, क्या करो, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, समझ रहे क्या नहीं, परिस्थिति के अनुसार मन स्थिति बनाओ और खुश रहो, ऐसा होने का था, ऐसा हुआ बताओ क्या गलत हुआ, बता, गलत हुआ क्या नहीं, क्यों नकुल सहदेव के साथ गलत हुआ कि नहीं हुआ, समझ रहे तू कहाँ गलत हो दुनिया में, एक चीज देखो, गलत हो जाएगा दुनिया में तो भगवान जी को भी गलत फील होना चाहिए कि गलत हो गया, उनको 3 काल के परिणाम में सब सही लगे, जिस जीव को जहाँ जहाँ जाना है वो सब सही लग रहा है उनको, गलत नाम की चीज ही नहीं दुनिया में, क्या कह रहा हूँ मैं, कुछ भी गलत नहीं है, ऐसी कैसी बातें कह रहे, गलत इतना जगह तू मोह में पड़ता है ना, बदलने के चक्कर में पड़ता है ना, खुद को बोलता है, वही गलत लगता है, वो भी एक एंगल से सही है क्योंकि तुझे शायद बहुत घूमने का होगा तो बराबर कर रहा है वो भी क्या गलत है कि नहीं, जिसको घूमना है बहुत अभी वो बराबर मोह करते जा रहा है शरीर का, और जिसको मुक्त होना है वो बराबर मोह तोड़ते जा रहा है शरीर का, अब वो तो गलत कहाँ हो रहा है, वो भी इतने लोग देखो जैन धर्म से 2000 इतने लोग ये हो रहे, अरे इतने लोगों को मुक्ति को जाना थोड़ी है, वो भी सही कर रहे, समझे कि नहीं, कि तुमको इतनी पीड़ा क्यों होती है, और वो हमारे पागलपन है हमारे अंदर नमक लगता है कि जैनिज्म अच्छा होना चाहिए, अच्छा पंचम काल चल रहा है तो गिरना है, लोग गिरने हैं, विचार करो कहना क्या है, ये सब जानकर हमने क्या करना चाहिए, हमने बता देना, हाथ पे हाथ धरो और अपने ज्ञान और आनंद को भोगो, बस इतना बोल, आकुलता करो मत, अपने अंदर से ज्ञान और सुख को बहने दो, इतना बहेगा कि आप रोक नहीं पाओगे, अनंत क्वांटिटी में ज्ञान बहेगा और अनंत क्वांटिटी में सुख बहेगा, ये सच्चाई है, ये बस तुम उंगलियां मत करो कहीं, समझे कि नहीं, और यही वास्तविकता है, यही सभी तीर्थंकर सिखा गए, यही शिखर जी सिखाता हमारे को, यही मांगेतुंगी सिखाता, समझ लेना आप, क्यों गए वो ऊपर, रामचंद्र जी गए मांगेतुंगी जी से, बताओ क्यों गए,
अयोध्या छोड़ता है क्यों? समझ विचार करो जरा, हाथ पे हाथ धरे बैठे क्या वहाँ पर, नग्न होकर बैठे कि नहीं? तो है नहीं, ये सिद्ध करता है। अब देखो, जिस धर्म में सभी तीर्थंकर, सभी सभी जितने भगवान हैं, वो ये हाथ पे हाथ धरे रहकर आपको बता रहे, या लटका कर बता रहे कुछ करना नहीं है, वहाँ पर हम समझ क्यों नहीं पा रहे? अगर हम दुखी है तो याद रखना, हम भी वो अनंत जीव जैसे कि जो सिचुएशन बदलने के चक्कर में है। हम भी बहुत ट्राई किए थे, मेहनत कितनी करें, बदल पाएंगे कुछ? इधर जा उधर जा, ये देख वो देख, बदल पाए कुछ? योग के ऊपर किसका कुछ चलता ही नहीं, समझे कि नहीं? किसका बस नहीं चलता, कोई भी रहो, समझे कि नहीं? मारीची भी बदलना चाह रहा था, बनूंगा मैं नेक्स्ट तीर्थंकर तो अपनी रहेंगे वही भगवान महावीर बना 24वां। बदलने के चक्कर जब तक थे तब तक कुछ नहीं हुआ उसका, बदलने का चक्कर छोड़ा तो भगवान महावीर बन गए। विचार करो, तो बदलने का चक्कर है नहीं, क्या करना है आपको? जो है उसको स्वीकारो और अपने ज्ञान आनंद को बहने दो। अपने देखो, तो ये भ्रम तोड़ो अपने अंदर से कि मैं शरीर हूँ, क्योंकि ये एक शरीर पूर्व कर्म रचित है, पूर्व कर्म संचलित है, समझ रहे कि नहीं? जो पूरी तरह मिट्टी का है, परतंत्र रूप है स्वयं, मतलब उसके तंत्र कर्मों के हाथ में है, मेरे हाथ में है नहीं। उसको पर जानो अपनी श्रद्धा गुण में, उसके अंदर जो मैं पना है वो तोड़ो, ज्ञान में जो उसको मैं जान रहे उसको तोड़ो, अपने अंदर ज्ञान दर्शन चेतना रूप परिणमता हुआ आत्मा है, उसमें मैं बना जानो, उसको मैं मानो, समझे कि नहीं? और फिर अपने अंदर से ज्ञान और सुख को उत्पन्न होने दो, यही तो मुक्ति का मार्ग है। बाकी हम जो भटक रहे वो भटक ही रहे हैं, तो भटकना बंद हो हमारा, और हम अपनी शक्तियों को, गुणों को विकसित होने दो, अपने आप को मुक्त करो, ये मंगल भावना के साथ चलो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविना